चलिए तो अपर्णा का भी जो है ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए तो शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें सिल्क रूट पे हमारी बात चल रही थी और अगला है आपका कैपिटल ऑफ यादव रूलर्स। ठीक है, यादव रूलर्स का जो जिक्र आता है वो जनरली अलाउद्दीन खिलजी ने जब साउथ में हमला किया था तो तब यादवों की बात होती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने। द्वार समुद्र है, वारंगल है, और देवगिरी है, कल्याणी है। हाँ रेनो, कुछ बात पूछना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके मेरे से बात कर सकते हो। और ये अपर्णा का ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए तो मंजीत बताओ, उसका जवाब कुछ है आइडिया? यादव रूलर की कैपिटल क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में था ये। फर्स्ट आंसर द समुद्र। हाँ, देवगिरी जवाब था इसका। ठीक है, दौलताबाद या देवगिरी। ठीक है, देवगिरी के यादव होते थे और अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जो था आपका ये था। चलिए, यशिका ने भी कनेक्ट कर लिया है अभी, और बाकी हाँ ठीक है, अपर्णा का ऑडियो कनेक्ट हो गया है अब। और हाँ ये सर अब हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ जी। चलिए, तो अभी एक ही सवाल मैंने पूछा है, यादवों की कैपिटल पूछी है। यादव का जिक्र हमें मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, जब वो साउथ जाता है मलिक काफूर और उनको हरा हाँ कर जी। आता है। ठीक है, तो वहां पर देवगिरी का राजा जो था वो यादव वंश से था। चलिए हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अगला है द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड। पार्लियामेंट। तो आसान सवाल है, कौन सा एक्ट था जब ये लाया गया था? सर 1909। 1909। ठीक है, 1909, जिसको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो लाया गया था, तो मंजित किसके लिए आया था ये सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट? नहीं पता सर। हाँ, ये यशिका बताओ, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए आया था? for depressed classes. हैं? ये रेनू? माइनॉरिटीज Depressed classes थी ना, उनके लिए आया था सर ये। ब्रिटिशर्स का ये था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी एक। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मुस्लिम्स के लिए आया था। ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए भी नहीं है पढ़ना, ठीक है ना, मुस्लिम्स के लिए। क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट 1900 जो 1919 वाला है उस वक्त सिखों के लिए लेकर आए थे और एंग्लो इंडियन के लिए लेकर आए थे। ठीक है नी, ये 1919 में लेकर आए थे और 1909 में मुस्लिम के लिए लेकर आए थे। ठीक है, सब आपने पढ़ा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसने रिप्रेजेंट किया था? चार ऑप्शन है, इसमें से हमने कोई एक बताना है। काफी सर सारे लोग सरोजिनी नायडू। सर सरोजिनी नायडू। हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। ठीक है, हालांकि गांधी जी भी जा रहे हैं लेकिन गांधी जी इसमें ऑप्शन में नहीं है। और भी कई सारे लोग जा रहे थे लेकिन गांधी जी के साथ जो है सरोजनी नायडू भी थी। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये यशिका कहाँ पर हुई थी ये? कौन से शहर में? लंदन सर। हाँ, लंदन के अंदर, बिल्कुल। मंजित, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ी है तुमने पहले? नहीं सर, मेरा हिस्ट्री वीक पोर्शन है सबसे अच्छा ज्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं है। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, सवाल सारे आते हैं, पिछले साल का आप पेपर देखोगे ना तो सब में सवाल आते हैं, थोड़े थोड़े सवाल सब आएंगे, 10-12 10-12, तो 10-12 हिस्ट्री, 10-12 पॉलिटी, 10-12 हरियाणा, 10-12 करंट, ऐसे सब मिक्स करके 100 सवाल आएंगे और सारे ही आपने करने हैं। मैंने बताया ना कि मेरे कई स्टूडेंट ऐसे थे जो 92 93 स्कोर करके आ रहे थे। तो आपने यहीं पर पहुंचना है, यही टारगेट रखना है। आपने कट ऑफ की बात ही नहीं करनी है कि सर 80 जाएगा या 75 जाएगा ना।
ठीक है, आप टॉप करने की सोचो। और अगला है आपका सवाल कि द रूलर्स विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स प्रिविलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। ये सवाल भी एससीएस में था। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले साल भी लोगों को दिए थे, बल्कि जब मैं पेपर चल रहा था तो बीच में ही कई व्हाट्सएप आ गए थे और बच्चे बड़े खुश थे पेपर करके, ठीक है नहीं। तो ये सवाल जो था कि लैंड ग्रांट बोलते हैं इसे, ठीक है, लैंड ग्रांट जो है उनकी देने की शुरुआत कब हुई? हाँ, किसने शुरू किया था? बताओ, अपर्णा बताओ। लखनऊ गुप्ता है, बट चोलास भी हो सकता है सर। तुमने कहा कि गुप्ता या चोलास में से कोई एक हो सकता है। रेनू? यशिका? मंजीत? मंजीत ने कहा कि उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी तंग है, कोई बात नहीं है, जवाब देने की हिम्मत रखनी है। जब आप मैदान में आ गए हो तो फिर आपसे ज्यादा कोई ज्यादा किसी को नहीं आता। तुक्का भी लगा सकते हो। रेनू तुक्का लगाओ। हाँ, यशिका बताओ। मुझे तो मोरियास। मोरिया से याद आ रेनू रहा ने कहा मोरियास, यशिका ने मोरिया। यशिका का भी मोरियास है। चलो मुझे याद आ रहा है, पता नहीं। अच्छा इसका अच्छा, पक्का ठीक है। नहीं। तो देखो, जो आपकी ये लैंड ग्रांट्स है, अगर आपने मुझे ये लगता है कि पेपर भी आपने नहीं देखा है। पेपर देखना बड़ा जरूरी होता है। लास्ट ईयर का नहीं पेपर सर, था, छोटा मुझे है। ये पूछा था कि लैंड ग्रांट्स की शुरुआत भारत में कब हुई। तो उसमें ऑप्शन थे मौर्याज में, लेटर मौर्याज में, गुप्ताज में, लेटर गुप्ताज में, ऐसे ऑप्शन थे। वहां पर सातवाहन, मौर्याज, गुप्ता, चोला नहीं था लिखा हुआ, लेकिन सवाल था ये, लैंग्वेज चेंज हो रखी थी। तो इसका जवाब जो है वो सातवाहन है। सातवाहन जो है ये वो डायनेस्टी है जो मौर्यास के बाद आती है। लेटर मौर्यास बोलते हैं इसे, उत्तर मौर्य काल, ठीक है, लेटर मौर्यास बोला जाता है। और भूमि अनुदान देने की शुरुआत की थी इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, भूमि का दान, ठीक है। और ये सवाल पिछली बार था, और पहला जो दान दिया गया था उसमें राजा का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपने सुना होगा, ये वो डायनेस्टी है जिसमें अपनी मदर का नाम अपने साथ ही लगाते थे। गौतमी पुत्र लेकिन सातकर्णी का नाम आपने सुना होगा। तो इसका जवाब आपका पहला है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको अगर मोरिया और लेटर मोरियाज में आ जाए तो सर फिर हाँ, सातवाहन लेटर, ज्यादा सही होता है। हाँ, मतलब लेटर मौर्यास, मौर्यास तो खत्म हो गए, उसके बाद का जो पीरियड है वो सातवाहनों का है। लेटर मौर्यास में जो है आपके एक तो सातवाहन थे, कुषाण थे, शकास सॉरी शुंगा थे, ठीक है ना, ये सब लेटर मौर्यास में है। कण्वा थे और इंडो ग्रीक थे, ये सब आपके लेटर मौर्यास हैं। उसके बाद फिर जो है आपके फिर गुप्ताज आते हैं उसके बाद, ठीक नहीं। तो ये लेटर मौर्यास में सातवाहन थे, उस जमाने में शुरू हुआ था। अगला है आपका बांडुल कॉन्फ्रेंस वॉज ए मेजर माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ। अपर्णा तुम बताओ। नॉन अलाइन अपर्णा ने कहा पहला। मंजीत है कोई आइडिया? हाँ, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जो है बांडुल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसमें ये तय किया गया था, इंडिया जो है वो ये तय कर रहा था कि हम ना तो अमेरिका के साथ जाएंगे और ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम तो अपना अलग रास्ता चुनेंगे। समझ रहे हो नहीं? उस जमाने में दो ताकतें थी, एक अमेरिका और एक ये यूएसआर। ये ऐसा था कि आपकी जेब में तो कुछ नहीं है और आप सोचते हो कि आप जो है टाटा बिरला बनोगे, ठीक है, तो उसका नुकसान काफी हमने उठाना पड़ा आगे चलकर, ठीक है। और अब हमने नॉन अलाइन मूवमेंट में हिस्सा लेना ही छोड़ दिया। मोदी जी तो जाते ही नहीं है, ठीक है, आपने देखा होगा, वो अभी पिछला जो सम्मेलन हुआ था उसमें नहीं गए। तो उस जमाने में ये ताकतें थी, और जो पाकिस्तान था वो चाइना की गोद, ये अमेरिका के पास जाकर बैठ गया, ठीक है, और अमेरिका ने उसकी बहुत मदद करी। अब ये दोनों इंडिया से भी कह रहे थे कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हम ये कह रहे थे ना तो हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम तो बीच का रास्ता लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे दिल में कहीं ना कहीं डर था, रे अभी तो आजाद हुए हैं। ये बार ऐसा होता है ना आदमी की, भाई अभी भी तो आपस से निकले हैं, फिर दोबारा इनके साथ लग गए तो ये हमें गुलाम ना बना लें। तो इसलिए इंडिया किसी के साथ नहीं गया, और उसने अपने जैसे और भी कई सारे देशों को इकट्ठा करा, उसको नॉन अलाइन
कंट्रीज बोलते हैं और इस मूवमेंट को नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। नॉन अलाइन का मतलब यह है कि गुट निरपेक्ष, हम किसी गुट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद है आपका कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शतपथ है और अथर्ववेद है, शुल्ब सूत्र है, छंदोग्य उपनिषद है, वैदिक मैथमेटिक्स। सुल्व सूत्र। थर्ड। शुल्ब सुल्व सूत्र, सूत्र। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, शुल्ब सूत्रा, शुल्ब सूत्रा जो है ये अथर्ववेद का पार्ट है आपका, ठीक है ना, लेकिन पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स पे बेस है आपका ये, ठीक है नहीं। शुल्ब सूत्र जो है अथर्ववेद का पार्ट है, लेकिन इसमें ज्योमेट्री, यज्ञ वेदियां, जो आपकी यज्ञ वेदियां है ना, उसके डायमेंशंस वगैरह का बड़ा अच्छा से बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, शुल्ब सूत्रा इसका जवाब है, ज्योमेट्री मिलती है इसमें हमें अच्छे से, तो इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सोल्ट सत्याग्रह। सोल्ट सत्याग्रह का अल्टीमेट गोल क्या था? 34, आसान सवाल है। ये 1930 की बात है और नहीं, उसी जमाने की बात है जब 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे भी मनाया था। ठीक है, तो इसमें आसान सवाल है, पहले हम थोड़ा डिस्कस कर भी चुके हैं इसमें शुरुआत में, मैं इसका जवाब बता देता हूँ। उस जमाने में जो है ये क्योंकि ना तो ये रिपील ऑफ सोल्ट सत्याग्रह की बात है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 34, मेन जो मकसद है ना, जो बड़ा मकसद है वो ये है कि पूर्ण स्वराज का मैसेज गांधी जी देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट की जो डायरेक्शंस है वो अब उस तरफ जाएगी। नमक एक बहाना है, ठीक है, नमक जो है वो इसका एक बहाना था कि भाई हम, नमक का तो मुद्दा है इसमें रखा हुआ, ठीक है, कि तो एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया था, तो उसके पीछे मकसद ये रखा गया था कि जो पूर्ण स्वराज है उसको मकसद तक पहुंचाया जाए। ये असल मकसद तो देश की आजादी लेना ही था, और जितने भी मूवमेंट चला रहे थे गांधी जी, तो उसी तरफ उनका मकसद था। चलिए, रिन म्यूटनी की बात करता हूं मैं। रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर 23 फरवरी 1946। एक आपकी रिन म्यूटनी हुई थी 1946 में, ठीक है, तो रिन म्यूटनी 1946 में हुई है। तो उस रिन म्यूटनी में जो है, जो नाविक हैं उनसे किसने कहा था कि भाई आप सरेंडर कर लो? रिन म्यूटनी आपको याद आई होगी, रेनू याद आ रही है रिन म्यूटनी? यशिका, सर मुझे तो इसका हाँ, आंसर कहाँ पर नहीं हुई याद थी आ ये, रहा। किस जगह हुई थी? मुंबई गुजरात को उसके आसपास याद आ रही है, और हाँ आंसर 3 है। हाँ, बहुत सारे पोर्ट्स थे आपके, जैसे आपका था मुंबई था, ठीक है नहीं, और कराची था, और भी कई सारे थे, ठीक है, जहां पर जो है ये रिन म्यूटनी हुई थी। तो इसका जवाब मंजीत क्या बताया? थर्ड। हाँ, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई आप सरेंडर करो, और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, रिन म्यूटनी पे सवाल आता है, बहुत बार आता है। और अगला सवाल है आपका, यरवदा जेल। तो बात है आपकी 20 सितंबर 1932, महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट। सर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। हाँ, तो यरवदा जेल जो है ये जो आपका कम्युनल अवार्ड आया था आपका, जिसमें जो हिंदुस्तान के डिप्रेस क्लासेस थी उनको भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही थी रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है यरवदा जेल में जो है धरना देना शुरू कर दिया, ठीक है नहीं, और इसके बाद फिर आपको याद होगा कि इसी जेल में अंबेडकर पहुंचते हैं और पूना पैक्ट होता है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। Yes. सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। और इसके बाद अगला सवाल है 1939, द फर्स्ट टाइम गांधी जी ट्राइड आउट। देखो, गांधी जी पर सवाल इसलिए ज्यादा मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, गांधी पर एक सवाल आता ही आता है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी वो लोग कोशिश करते हैं ये एक सवाल रख दें।
क्योंकि गांधी पे सवाल होते हैं। Tried out his specific techniques of controlled mass struggle in native state. He allowed close associate of his to lead a सत्याग्रह. Who was he? ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल है जरूर आपके लिए, ठीक है, हो सकता है आपने ना भी पढ़ा हो। सर थर्ड। हाँ, जवाब इसका थर्ड है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसली स्टेट में मूवमेंट चला था, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल थे राजकोट के अंदर। देसी रियासत जो होती हैं आपकी, उनको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, देसी रियासत। वहां पर एक मूवमेंट चला था, 1939 की बात है। तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है, लर्न कर लेना, थोड़ा फैक्चुअल है और हो सकता है आपको याद ना आ रहा हो। एक सवाल है, ये आसान है सवाल, बहुत ज्यादा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर है। और मंजीत तुम बताओ, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये किसने चलाया था? सर E.V. रामास्वामी नायकर सर, सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है, E.V. रामास्वामी नायकर थे। दूसरा नाम क्या है इनका? अपर्णा? नहीं पता सर। हाँ, नहीं इन्हें याद आ रहा। पेरियार भी कहते हैं। इनका एक नाम और भी है, पेरियार भी कहते हैं। और जो अब पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनके अधिकारों के लिए इन्होंने मूवमेंट चला रखा था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। देखो, जो कास्टिज्म का मुद्दा है वो सेल्फ रेस्पेक्ट का ही तो है। इंसान को इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ठीक है नहीं? तो और ये बहुत दिनों से चला रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो कन्वर्जन हुआ है उसके पीछे यही तो वजह है। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये हम भाई भाई हैं, हम तो एक ही गिलास में पानी पीते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ हमारे भगवान एक है, हमारे गॉड एक है, हमारे जीसस एक है, ठीक है, सब उनका, वो कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। तो लोगों ने जो है फटाफट तो वो धर्म अपना लिए। कन्वर्जन जो है ना, वो जबरदस्ती नहीं होता है। जबरदस्ती होता है तो लोग कुछ एक साल के लिए हो सकता है, जबरदस्ती तो लोग अपने माँ बाप की भी सहन नहीं करते, ठीक है नहीं? उनसे बड़ा कौन होता है हमारे घर में? तो जबरदस्ती नहीं होता कन्वर्जन, उसके पीछे यही सेल्फ रेस्पेक्ट के पीछे लोगों ने जो है अपना धर्म परिवर्तन किए हैं इंडिया के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। ये एक्ट के ऊपर सवाल है और ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रतिनिधित्व जो है भारतीयों को देने की पहली शुरुआत कब से मानी जाती है सरकार के अंदर? ठीक है, सरकार के अंदर जो अगर हमें कुछ प्रतिनिधित्व नजर आता है पहली बार, ठीक है, तो वो कौन से एक्ट में नजर आता है? तो 1892। हाँ बताइए मंजीत। सेकंड ऑप्शन लग रहा है। और थर्ड। हाँ, इसका जो है ना सी है आपका। इसमें जो है ना, जो आपकी इनकी काउंसिल थी ना, उन्हें पावर्स ज्यादा दी गई थी, रिप्रेजेंटेशन को लेकर है आपका। ये जो मसला है ना कि रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलर एलिमेंट, दो चीजें इसके अंदर हैं। तो वो इसका जवाब आपका जो है ये सी है, फैक्चुअल है। जैसे आपका सेपरेट इलेक्टोरेट पूछा जाता है, वैसे ये भी पूछा जाता है। आपने इसको एज इट इज लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है आपके एग्जाम में आता है। अगला सवाल है आपका, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज। तो इसका जो है क्या जवाब हो सकता है, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सत्यशोधक समाज। अगर आप ज्योतिबा फुले को जानते हो तो फिर जरूर जवाब कर पाओगे आप। सर ए ऑप्शन। अपर्णा ने कहा कि इसका जवाब 1 है, और मंजीत बताना जरा। रेनू, याशिका? सर थर्ड। रेनू का तीसरा है, और यशिका? Second, attacking the caste is untouchability, sir, fourth. मंजीत का 4 है, और यशिका? सर मेरे को फर्स्ट भी लग रहा है, फोर्थ भी लग रहा है। हाँ, एक बताओ। कई बार हमारे सर तुक्के बहुत अच्छे लगते हैं फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो फर्स्ट ही है, ठीक है, पहला ही जवाब है इसका। और जो ज्योतिबा फुले जो है ना, अंबेडकर से पहले यही थे जो
जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, लोअर कास्ट हैं, उनका मूवमेंट चला रहे थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम बताओ अपर्णा। सर अच्छे से याद था सर, ऑप्शन दे दो सर प्लीज। हाँ, ऑप्शन मुझे 4 ऑप्शन मेरे लिए बनाने मुश्किल हो जाएंगे। चलो मैं बना देता हूँ, ठीक है। महेंद्रगिरी, नहीं सर, गलत ऑप्शन। हाँ, गुलामगिरी, और इसके अलावा जो है आपका वही ऑप्शन में बताओ इनमें से। सर इन दोनों में से, हाँ हाँ सर इन दोनों में से तो गुलामगिरी लग रहा है, बट सर हाँ, ये नहीं गुलामगिरी है ही सर। जवाब है। इसका गुलामगिरी तो जवाब सर एक फिल्म हाँ, थी। गुलामगिरी ही जवाब है। इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है। सत्य शोधक समाज इनका ये था ऑर्गेनाइजेशन, और गुलामगिरी नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक थी इनकी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सवाल है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। भूख हड़ताल गांधी जी ने पहली बार जो है वो कहाँ की, कौन सा मूवमेंट था इनमें से जिसमें भूख हड़ताल पर बैठ गए थे गांधी जी? बताओ, यशिका तुम बताओ। हाँ सर एनसीएम में बैठे थे हाँ, रेनू। फर्स्ट। लेकिन वो वर्कर्स वाली स्ट्राइक थी अहमदाबाद में स्ट्राइक, उसमें हाँ, यशिका बताओ क्या हुआ जवाब था है सर तुम्हारा? थर्ड। अपर्णा बताना क्या जवाब है? सर थर्ड। सर थर्ड ऑप्शन सर, अहमदाबाद स्ट्राइक। हाँ, मंजीत। थर्ड ऑप्शन। हाँ, तीसरा ही ऑप्शन है, ठीक है। अहमदाबाद मिल वाला जो है, रेनू का भी थर्ड ही होगा, आसान सवाल है। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है आपका, ये पहली बार ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, और सारे इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक है नहीं। और इसके बाद है आपका हु लेड द सोल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। गांधी जी के साथ जो है सोल्ट सत्याग्रह में कौन थे इनमें से? ये मुर्दुला साराभाई, एनी बेसेंट, मुथु लक्ष्मी, सरोजनी नायडू। फोर्थ ही आएगा सर इसका। यशिका ने कहा फोर्थ है, और रेनू बताओ, रेनू कहाँ हो, मेरी आवाज सुन पा रहे? फोर्थ। और अपर्णा? सर नहीं पता सर। कोई आइडिया नहीं आ रहा है। और मंजीत? फोर्थ। या तो यार फर्स्ट तो सर या फोर्थ, एक है। हाँ, अपर्णा बताओ, कॉमन सर सेंस वन लगा। और सर 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं लग रहा सर। नहीं, एक चीज ये है ना कि एक यहाँ पर बहुमत आ रहा है किसी चीज का, ठीक है। कई बार आदमी ने मतलब हमने होशियारी भी करनी चाहिए, ठीक है ना। यस सर। हाँ, वो केबीसी में सवाल नहीं आता है, जब किसी को सवाल नहीं आता तो वो कहते हैं पब्लिक से पूछो, ठीक है, तो बहुमत आ जाता है। तो इसका जवाब यस फोर्थ ही है, ठीक है नहीं। तो फोर्थ जो है ना, फोर्थ ही धरास, होगा। हाँ, धरासना एक जगह है, धरासना पे इन्होंने नमक आंदोलन चलाया था। ये सवाल अलग से भी पूछा जाता है धरासना आंदोलन के ऊपर, या यस धरासना सर। मूवमेंट। तो उसमें आपकी सरोजनी नायडू थी। और ये वही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आपका तमिलनाडु का, केरल का, धरासना का सवाल पूछा जाता है। और एक है आपका यवनिका। यवनिका जो है वो पर्दे को बोलते हैं, कर्टेन, जो कर्टेन नहीं होता, नाटक वगैरह खेला जाता है, वो पर्दा उठता है स्टेज पे से, उसको यवनिका बोलते हैं। तो यवनिका वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये तो सवाल ग्रीक है। होगा इसका आंसर ग्रीक होगा। हाँ बिल्कुल, ये फैक्चुअल सवाल है, ठीक है। जो हिंदुस्तान के अंदर ग्रीक्स आए थे, उन्होंने इंडिया के अंदर यवनिका को इंट्रोड्यूस किया था, पर्दे को। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। थिएटर का जो पर्दा है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि पर्दा उठता है तो फिर वो फिल्म चलती है, या वो थिएटर पे कुछ एक्ट होता है, फिर पर्दा गिर जाता है। इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। चलिए, तो इसके बाद है आपका शकाएरा। इसके बाद अभी अभी हमने थोड़ी सी देर पहले की है, ये आपको आता ही होगा, कनिष्क ने शुरू किया था, ठीक है। ये सवाल फिर से आ गया कई बार। और बहमनी किंगडम, ठीक है। मंजीत सुना है बहमनी किंगडम का नाम? अलाउद्दीन हसन सर। हाँ बताओ, ये अपर्णा ने कहा कि सेकंड जवाब है बहमनी किंगडम। रेनू तुम बताओ, यशिका? सर फोर्थ। फिरोज बहमनी। सर इसका सर नहीं, सेकंड ही आएगा इसका।
यशिका का सेकंड है। मंजीत, पता नहीं सर मुझे। ये बहमनी किंगडम जो है ये मिडाइवल पीरियड में विजयनगर के बहुत बड़े दुश्मन थे, और विजयनगर के साथ विजयनगर को उन्होंने खत्म कर दिया था बहमनियों ने। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत थी बहमनी किंगडम की, वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाही था। अलाउद्दीन हसन नाम था, गुलबर्गा इनकी कैपिटल थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहमनी किंगडम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ये एससीएस पूछ भी चुका है एक बार, शायद 2011 में पूछा है। दिलवारा टेम्पल किस धर्म से जुड़े हुए हैं? सर सेकंड। रेनू ने कहा सेकंड। सर सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ही आएगा, दिलवारा जैन टेम्पल से इनका। जैन टेम्पल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही जवाब है एकदम। जैन जैन टेम्पल है माउंट आबू में। और सती को किसने खत्म किया था? मंजीत बताओ, बहुत आसान सवाल है। सती सिस्टम। मुझे आएगा। थर्ड ऑप्शन सर। हाँ मंजीत तुम बताओ। थर्ड ही है सर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। अब अपर्णा तुम बताओ, जो ये सती को एबोलिश किया गया था 1829 में, तो ये कौन सा एक्ट था? 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। यस सर। 17th एक्ट ऑफ 1829, या हम कहें इसको 10th एक्ट ऑफ 1829, 16th एक्ट ऑफ 1829, 19th एक्ट ऑफ 1829। ये भी ऑप्शन, ये भी सवाल आता है। 17 एक्ट ऑफ। हाँ 17 एक्ट ऑफ 1829। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। एक फैक्ट आप इसमें और ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, उसके बाद है आपका जो अजंता की पेंटिंग्स हैं, तो व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता। अजंता में क्या हमें मिलता है वहां पर? अजंता सर की फर्स्ट। ये रेनू ने दिया है जवाब। जी सर। रेनू ने पहला जवाब दिया है, पढ़ना बताना। तो फर्स्ट होगा। फर्स्ट है। यशिका, बुद्धा का ही था सर। बस कौन सा? पहला वाला ही। मंजीत, फर्स्ट ही लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल, गौतम बुद्धा से जुड़ी हुई हैं आपकी अजंता पेंटिंग्स। ठीक है, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। और अल बुरूनी किसके साथ इंडिया में आए थे? सर फर्स्ट। अल बुरूनी। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अल बुरूनी की किताब का नाम क्या है? तजुके मासरी सर आप। हाँ, किताबुल हिंद। चॉइस दे दो। ठीक है ना, ऑप्शन तहकीक हिंद भी कह देते हैं इसको, किताबुल हिंद की किताब, और किताबुल हिंद भी कह देते हैं। जी सर। और साइमन कमीशन ने किसको रिव्यू करना था? तो साइमन सर कमीशन लेजिस्लेचर से ए ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, जो आपका 1919 वाला एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए ये आया हुआ था। तो इसका जवाब यही है। उसने आगे के कानून कैसे बनेंगे, ये साइमन कमीशन का मकसद था। ठीक है, साइमन कमीशन वही है जो उस टाइम पर लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठी लगी थी, ठीक है, तो इसी का विरोध वो कर रहे थे, साइमन का है। डेथ हुई थी सर, उनकी लाठी लगने से। हाँ, उनके एक लाठी, कई सारी लाठी लग गई थी। तो मंजीत, जो लाठी लगी थी लाला लाजपत राय के ऊपर, तो लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था? सर इसका सेकंड भी तो हो सकता है। ये इसका फर्स्ट वाला है, क्योंकि कानूनों में उन्होंने वो करना था, जो सलाह देनी थी वो लेजिस्लेचर्स को देनी थी। और जो ये लाठी चार्ज का आदेश दिया गया था, ये किसने दिया था? ऑप्शंस देता हूँ पढ़ना। ठीक है, एक है तुम्हारा सैंडर्स। सैंडर्स ने सर। सैंडर्स ने दिया था सर। हाँ देखो, सैंडर्स नहीं है। ठीक है नहीं, जेम्स स्कॉट नाम है उनका। और भगत सिंह ने, जो भगत सिंह से ये मारे गए। बहुत सारा ऐसा ऐसा हुआ है कि आप मारने किसे गए, मारा कोई और गया। ठीक है, तो जेम्स स्कॉट थे जिन्होंने लाठी चार्ज के आदेश दिए थे। ठीक है, और उसके अलावा मारे जाते हैं यहाँ पे सैंडर्स। तो आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्या लगता है ना, हमने भगत सिंह पढ़ा है,
अरे भगत सिंह ने बदला लिया था लाला लाजपत राय का, क्योंकि भगत सिंह भी पंजाब से हैं, लाला लाजपत राय भी पंजाब से हैं। बचपन से वो लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे उन्हें, ठीक है, और उन्हीं को देखकर बड़े हुए थे। तो फिर उन्हें ये था भी मैंने बदला लेना है, लेकिन जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया था आपका, ठीक है, उन्होंने दिया था। और औरंगजेब की डेथ कहाँ पर हुई? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लाहौर। फैक्चुअल सवाल है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ठीक है ना। अगर याद होगा तो आपसे हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तुक्का ही नहीं लगेगा इसमें। ये सवाल ऐसे फिर होते हैं इसका ना। औरंगाबाद आना चाहिए वैसे। ये यशिका ने कहा है दूसरा, अपर्णा, मंजीत, सर फर्स्ट। रेनू ने कहा फर्स्ट, और सेकंड सर, सेकंड। सेकंड जवाब। इसका जवाब जो है सेकंड है, ठीक है, सेकंड जवाब है इसका, औरंगाबाद बिल्कुल सही जवाब है। और द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर हाउस, ये भी फैक्चुअल सवाल है कि ये आपके क्रिश्चियन मिशनरी थे इंडिया में, और फ्रांसिस जेवियर, तो इनके कहाँ पर? हाँ, गोवा में के बहुत फेमस है, बिल्कुल सही बात है, गोवा के अंदर है आपके, वहां पर चर्च है इनके नाम से। अगला सवाल है कि इंडिया में जो है पहला हमला इनमें से किसने किया है? अलेक्जेंडर, सेलुकस, डेरियस, या आपका जेरेक्स? सी ऑप्शन है सर। कौन सा? सर बी? फोर्थ। सी ऑप्शन। सी। अपर्णा का है सी, और रेणु का कौन सा है? यशिका, मंजीत? सर थर्ड ही है इसका। थर्ड, रेणु ने कहा थर्ड, ये सर ठीक आएगा। और यशिका? ये सर थर्ड का थर्ड है। है। मंजीत? नहीं पता सर। हाँ, जो इसका जवाब थर्ड ही है, ठीक है नहीं। और ये डेरियस जो है ये कहाँ से आए थे, बताना जरा, पढ़ना, कहाँ से आए थे डेरियस? हाँ, और ये अलेक्जेंडर कहाँ से आए थे? सर मैसिडोनिया से। हाँ, ग्रीक से, ठीक है। डेरियस जो थे ये आपके ईरान से आए थे, पर्सिया से आए थे, ठीक है, पर्सिया या ईरान। और पहला हमला जो है आर्यन का था इंडिया पे, उसके बाद फिर आपके ये ईरान वाले हैं डेरियस जो आए हैं, दरिया बहू बोलते हैं इन्हें, फिर उसके बाद ग्रीक आते हैं इंडिया में, ठीक है। कई बार इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, अगर इसमें आर्यन ऑप्शन होता तो आपने आर्यन टिक करना था। चलिए, तो जो है इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस हैं, आप उनको लर्न करना, सबको उनके आंसर्स भी साथ में मैं दूंगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा ये भी कोशिश करो, कल मैं पॉलिटी पे बात करूंगा, ठीक है नहीं, पॉलिटी पे बात करूंगा, तो आप अपने रिवीजन को इसके साथ जोड़ लो। आप ये सोच लो कि जितना भी पॉलिटी है आपने पूरी रात पढ़ना है, कल सुबह तक पढ़ना है, ठीक है नहीं। और उसके बाद जो है मतलब फिर उसके बाद जो भी चल रहा है ना, साथ के साथ आप कुछ भी करो। आप ये सोचो, हम एग्जाम से एक दिन पहले भी तो हमें सिर्फ एक ही दिन का टाइम मिलता है रिवीजन करने के लिए, और तो आप 5 रिवीजन करने जा रहे हो पूरे सिलेबस के, तो दिन भर आप उसकी पढ़ाई करो, शाम में आपके क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। इसकी वीडियो में आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा अभी, आधा 1 घंटा या 1.5-2 घंटे तक, ठीक है नहीं, रात में आपके पास आ जाएंगी। पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगा, जो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए जो मैंने आज डिस्कस करने थे, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप कर लीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री का फिर नंबर आएगा, 5 बार नंबर आपके सामने आने वाला है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, और उसमें कुछ और नए सवाल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, मैं करीब 100 क्वेश्चंस लेकर आया था इसके अंदर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इनके मैं आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी जो है ना इनकी सब मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा, तो उनको आप खुद से रीड कर लेना, ठीक है ना, और जिससे कि हमारा काम आगे बढ़े। और कल हम पॉलिटी पे बात करेंगे, ठीक है, पॉलिटी पे हम बात कर लेंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सही लगी होगी क्लास, आप इस तरीके से करो। बाकी मेहनत तो देखो आपने करनी है, आप ही की मेहनत से आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन आपको इन सबसे डायरेक्शन मिलेगी कि आपकी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और पता ही नहीं चलेगा आपको कि कैसे आपका स्कोर बढ़ गया। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।